सीधे लखनऊ लिए चलते हैं आपको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए और उनके साथ मौजूद हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हज हाउस में बने कोविड हॉस्पिटल का इस वक्त निरीक्षण चल रहा है। इस वक्त देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 255 बेड का यह हॉस्पिटल जो बनकर तैयार हुआ है, HAL की मदद से बनाया गया यह हॉस्पिटल आम लोगों के लिए अब संचालित हो जाएगा। इसका उद्घाटन करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं लखनऊ अपने संसदीय क्षेत्र और इस वक्त निरीक्षण चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं 255 बेड के इस हॉस्पिटल में। खास बात यह है कि निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था यहां पर की गई है और L2 और L3 बेड सुविधाओं से लैस है यह हॉस्पिटल। और बताया जा रहा है कि 25 वेंटिलेटर, 100 HFNC और 130 ऑक्सीजन युक्त बेड इसमें उपलब्ध हैं और HAL कोविड हॉस्पिटल के नाम से इसको जाना जाएगा। तो ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं। इस वक्त जो ICU वार्ड वहां बनाया है उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो भी साथ में मौजूद हैं। तो रक्षा मंत्री इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में और डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है। डॉक्टर्स की टीम भी उनसे भी संवाद करेंगे और हौसला अफजाई करेंगे कि आप कोशिश करनी है कि जितनी ज़्यादा जिंदगियां हो उन जिंदगियों को बचाया जा सके। हज हाउस में ये बनकर तैयार हुआ है और ये तस्वीरें देखिए, रक्षा मंत्री डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर समझा रहे हैं कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा उपकरण किस काम में आता है और इससे तक जो सारी जानकारियां हैं वो दी जा रही हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री को सारी जानकारियां दी जा रही हैं, सब बताया जा रहा है। कोविड हॉस्पिटल ये बनाया गया है कोविड के मरीजों के इलाज के लिए, उपचार के लिए। अस्पतालों पर बढ़ते दबाव के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में विशेष तौर पर एक्टिव दिखे और DRDO हॉस्पिटल शुरू हुए हैं अलग अलग जिलों में। लखनऊ में भी DRDO हॉस्पिटल शुरू हुआ और उसके बाद एक और हॉस्पिटल 255 बेड का ये हज हाउस में बनकर तैयार हुआ है। आप देखेंगे वहां पर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कितने कम वक्त में तैयार हो गया। इससे आप एक और अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में अगर चाहे तो कम वक्त में अस्पताल खड़े किए जा सकते थे। यानी कि अगर पहले से तैयारियां होती तो शायद आज नौबत ना आती। हो सकता है बहुत सी जिंदगियां बच जाती हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अस्पतालों को दुरुस्त किया जा रहा है, अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है, बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है और इसी कड़ी में ये कोविड हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है लखनऊ के हज हाउस में। एयरपोर्ट के बिल्कुल पास ये हज हाउस और इस वक्त देखिए तस्वीरें सीधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ, दोनों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग भी दिख रही है। तो जो कॉरिडोर वहां पर है उसका निरीक्षण कर रहे हैं, एक एक कमरों में जा रहे हैं। जो अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं उन वार्ड में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। जो अधिकारी वहां पर हैं वो लगातार जानकारी दे रहे हैं। ड्राई रन कुछ दिन पहले इसका हुआ था, जो जिलाधिकारी है वो पहुंचे थे, ड्राई रन देखा था। तब उन्होंने बताया था कि डॉक्टर्स की भी यहाँ पर कमी नहीं होगी, नर्स की यहाँ पर कमी नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई पूर्ण होगी, कोई समस्या ऑक्सीजन सप्लाई में होगी नहीं। खुद मुख्यमंत्री ने भी ये जानकारी दी कि कल के दिन 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई उत्तर प्रदेश में हुई है। कितनी जरूरत है यूपी को इस वक्त ऑक्सीजन की, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब यूपी ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बने, इस पर प्रयास हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आ रहे हैं, कुछ लोग प्रतिष्ठित जो हैं वो आगे आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। कई देशों से ऑक्सीजन रूपी मदद भी मिली। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त लखनऊ से तस्वीरें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त मौजूद हैं कोविड हॉस्पिटल में, हज हाउस में। ये कोविड हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है, इसका उद्घाटन होगा आज और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके उद्घाटन के लिए ही पहुंच रहे हैं। अभी इस वक्त निरीक्षण वो कर रहे हैं। उद्घाटन के बाद आम लोगों को यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। जो कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है, कोविड कमांड सेंटर के जरिए अभी भर्ती होगी, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही इसमें बदलाव किया जाए और कुछ बेड पर हो सकता है सीधी भर्ती की जाए। तस्वीरें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं और अब मीडिया के साथ अपनी बातें रखेंगे, मीडिया से अपनी बातों को रखने वाले हैं। मीडिया भी तैयार वहां पर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री दिख रहे, कानून मंत्री उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं, हालांकि मास्क है। बाकी और भी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं।
255 ये बेड्स का ये बनकर ये कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर तैयार हुआ है। इसके पहले हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने DRDO का जो लगभग 500 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल बना है उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया था। यहाँ पर जो लगभग 25 वेंटिलेटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास यहाँ पर HFNC यानी जो क्रिटिकल जो केसेस होंगे इनके ट्रीटमेंट की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। आज इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए थे और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड से संबंधित मामलों को हैंडल करने में जितनी तत्परता दिखाई है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। खामियां किसी से भी हो सकती हैं, जो करेगा उसी से कहीं कोई चूक हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि आलोचना और प्रत्यालोचना का समय नहीं है। यदि कहीं पर किसी को कोई कमी दिखाई देती है, यदि वो अपना सुझाव देता है तो मैं समझता हूं प्रदेश सरकार भी स्वागत करेगी और हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इस क्राइसिस को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए जो भी इफोर्ट हो सकता है वो सरकार कर रही है। आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से दुनिया के दूसरे देशों के साथ एक अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने में कामयाबी हासिल हुई है, उसी का परिणाम ये है कि आज विश्व के कई देशों के द्वारा जब भारत में ये कोविड का संकट गहरा हुआ है तो मदद करने के लिए वह तैयार हैं और अपनी मदद भी वह मुहैया करा रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए कोरोना जिसे कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उसके कारण जो जाने गई हैं उनके परिवार के प्रति भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। सर, प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है, देखा जा रहा है कि 29,000 अभी केसेस जो है वो लोग रिकवर करके अपने घर पहुँचे, लगातार एक अच्छा प्रयास देखने को मिल रहा है प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग। मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा कि शायद आज की न्यूज़ पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है, उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है और मैं तो कहना चाहूँगा कि देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें और हमारी केंद्र सरकार जितना हो सकता है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट की जितनी भी आवश्यकता है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि जो करेगा उसी से कहीं ना कहीं कोई चूक हो सकती है अथवा कमी रह सकती है, तो उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए बल्कि उसको सुझाव दिए जाने चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है। मित्रों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिनका मार्गदर्शन इस आपदा काल में भी निरंतर राज्य सरकार को और हर प्रदेशवासी को प्राप्त हो रहा है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने 500 बेड का DRDO की मदद से एक हॉस्पिटल अवध शिल्प ग्राम में प्रारंभ किया था। कल ही वाराणसी में 750 बेड का एक हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल लेवल 3 स्तर का कोविड हॉस्पिटल वाराणसी में प्रारंभ हुआ है और आज 255 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल HAL की मदद से लखनऊ में फिर से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट हर जनपद में स्थापित हो, एक कार्रवाई फर्स्ट वेव के समय से प्रारंभ हो चुकी थी। युद्ध स्तर पर वे प्लांट लग रहे हैं। सेकेंड वेव आने के बाद इसमें और तीव्रता आई है। प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आज PM केयर फंड से, स्टेट के CM केयर फंड से, गन्ना विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और CSR से, जिसमें DRDO भी हमें बहुत बड़ी मदद कर रहा है,
300 ऑक्सीजन प्लांट हम लोग अलग अलग जनपदों में स्थापित कर रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग के लिए और खासतौर पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा आपदा के संकट में वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन टैंकर को पहुंचाने में मदद करना, रेल मंत्रालय के द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की जो व्यवस्था की गई है, मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के अंदर पिछले 10 दिनों में 94,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। प्रदेश की इस समय जो CFR है, जो मृत्यु दर है, वो 1% तक है और निरंतर इसको और भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, उसके जीवन को भी बचाने और जीविका को भी बचाने का पूरा प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए कार्य किया जा रहा है। मैं एक बार फिर से आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोविड नियंत्रण का जो कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का, राज्य के अंदर कोविड प्रबंधन और DRDO की मदद से जगह जगह कोविड हॉस्पिटल स्थापित करने, और यहाँ पर ये जो प्रारंभ हो रहा है ये HAL की मदद से प्रारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए रक्षा मंत्री जी का, DRDO का, HAL का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इसकी मदद से हम लोग बहुत अच्छे ढंग से प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आप सबके माध्यम से अपील करूंगा कि महामारी को हम हल्केपन से न लें। कोविड नियंत्रण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, हम उसका पालन हर हाल में करें। ये आज के दिन पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है, और बचाव के लिए हर व्यक्ति को स्वयं भी इस दिशा में शासन की उस गाइडलाइन का अगर पालन कर लेंगे तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोग इस संक्रमण को रोकने और उसकी इस चेन को ब्रेक करने में हमें मदद मिलेगी। धन्यवाद जी।